तीन भुवन में शार वीति राघवे ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समारिकै। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छैड़ाला जी ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम ढाल के 9 छंदों का स्वाध्याय पूर्ण हो चुका है। नरक गति के दुख का वर्णन चल रहा है। पूर्व छंद में हमने नरक की भूमि के दुख और नरक में नदी जन्य दुखों को समझा था कि नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है जितना हजारों बिच्छुओं की डसने से भी नहीं होता। दूसरा, नदी में खून और पीप की नदियां बहती रहती हैं, जिन नदियों में छोटे छोटे हजारों करोड़ों छोटे छोटे क्षुद्र जीव होते हैं, उस नदी को वैतरणी नदी कहते हैं। आज नरक में और कौन कौन से दुख, नरक में कितनी गर्मी होती है, कितनी ठंडी और दुखों को पढ़ेंगे। छंद क्रमांक 10, आइए उच्चारण करते हैं। सेमरे तरुदल जो तो आशी पत्र असि ज्यों देह विदारई तत्र मेरु समान लोए गली जाए ऐसी शीत उष्णता थाय। सेमरे तरुदल जो तो असि पत्र असि ज्यों देह विदारई तत्र मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता थाय। क्या कह रहे हैं? सेमर तरु अर्थात सेमर नाम का नरक में वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष? सेमर तरु, तरु अर्थात वृक्ष। दल जुत असि पत्र, कह रहे जो सेमर नाम का वृक्ष होता है, उस वृक्ष का जो पत्ता होता है, क्या कह रहे हैं, जो सेमर नाम का वृक्ष होता है, उस वृक्ष का जो पत्रा होता है वो 80 पत्र अर्थात तलवार के समान होता है। और जो नरक में शेमर नाम का वृक्ष होता है वह तलवार के समान होता है। 80 ज्यों देह विदारी तत्त, अर्थात जिस प्रकार से तलवार ज्यों अर्थात जैसे देह अर्थात शरीर को विदारी अर्थात खंड खंड कर देती है, उसी प्रकार से उस सेमर तरु अर्थात सेमर नाम के वृक्ष के पत्ते तलवार की धार के समान पहने हैं और वो शरीर के खंड खंड कर देते। प्राणी, नरक का प्राणी सोचता है मुझे गर्मी लग रही है, मैं जाकर के कहाँ बैठ जाऊं, वृक्ष के नीचे हवा में बैठ जाऊं, तो सेमर तरु के वृक्ष नीचे गिरते हैं और गिरते ही साथ उस जीव के खंड 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 कर देते हैं, तलवार के समान पहने हैं। कितने दुख हैं मान्यवर। उसी का फल है जो इस संसार में जीव को काटता है, पीटता है, मारता है, उसी का फल है कि इस जीव को नरक जैसी दुर्गति प्राप्त होती है। आगे कह रहे हैं मेरु समान, मेरु पर्वत जितना बड़ा होता है उस मेरु पर्वत के बराबर भी लोह अर्थात लोहा गली जाए अर्थात गल जाए, ऐसी शीत उष्णता ऐसी सर्दी गर्मी होती है। वहां पर इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि मेरु के समान यदि लोहे का बहुत बड़ा पर्वत हो तो वो पर्वत भी पानी जैसा पिघल जाए, इतनी गर्मी होती है वहां पर। मान्यवर विचार करें, आज हम देखते हैं वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमारे लिए गर्मी सहन नहीं होती, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, फिर भी गर्मी सहन नहीं हो पाती। नरक में कितनी गर्मी है मान्य, विचार करें। नरक में इतनी गर्मी होती है कि मेरु के समान लोहा भी पिघल जाता है और इतनी ठंडी होती है कि हमारा शरीर तो वहां पर जम ही जाए। विचार करिए, नरक में बहुत सारे दुख हैं, नरक के जीव अनंत दुखों को भोगते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऐसे कर्म करता है तो नरक के दुखों को भोगता है। अब वह नरक की जो भूमि है वह सेमर वृक्षों से भरी हुई है, जिसमें तलवार की धार के समान जो उसके नुकीले पत्ते होते हैं वह पत्ते नार की जीव के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वह इतनी अधिक सर्दी और गर्मी होती है कि मेरु पर्वत के समान भी लोहा क्या हो जाए, पिघला लोहा पिघल जाए, पिघला हुआ लोहा जम जाए। तो ये तो हमारा हुआ 10 वचन। अब और नरकों में कौन कौन से दुख होते हैं आज उनको हम
एक श्लोक के माध्यम से और जानेंगे, क्योंकि हम यदि इतनी धीरे धीरे रफ्तार से पढ़ेंगे तो हमारा कोश पूर्णता की ओर नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हम दो दो करके पढ़ेंगे। आइए एक और पढ़ते हैं। नरक के और दुख कौन कौन से हैं, फिर हम इसके प्रश्नोत्तर को समझेंगे। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दोष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लाए। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दोष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लाए। क्या कह रहे हैं? तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। नरक में इतने दुख होते हैं कि तिली के दाने के बराबर इस जीव के, तिल तिल अर्थात तिली के दाने के बराबर देह अर्थात शरीर के खंड करे अर्थात खंड कर दिए जाते हैं। इस संसार में नरक में नारकी जीव के शरीर के नरकों में इतने इतने से खंड कर दिए जाते हैं। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं वो आपस में एक दूसरे को भिड़ाते हैं अर्थात आपस में नारकियों को लड़वाते हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, इतनी प्यास लगती है कि सिंधु नीर अर्थात सिंधु नदी का संपूर्ण पानी पी लिया जाए तो भी प्यास नहीं बुझ सकती। तो पण एक न बूंद लहाए, फिर भी एक बूंद भी पानी की वहां पर प्राप्त नहीं होती। नार की जीव आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते लड़ते एक दूसरे के तिली के दाने के बराबर छोटी छोटी खंड कर देते हैं। दुष्ट प्रकृति असुर कुमार जाति के देव नारकियों को आपस में लड़ा देते हैं। नरक में इतनी अधिक प्यास लगती है कि सारे समुद्र का पानी भी पी लिया जाए तो वो प्यास नहीं बुझ सकती, फिर भी एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। मान्यवर, यहाँ पर हमने नरक गति के दुख का वर्णन चल रहा है। सबसे पहला आपका इसमें प्रश्न बनता है, नरक गति के दुखों को लिखिए। नरक गति में सर्दी और गर्मी की दुख किस प्रकार है? नरक गति में कोई भी और दुख लिखिए। तो एक प्रश्न तो ये हो गया, और कुछ शब्दार्थ इसमें से निकलते हैं, जैसे असी, देह, विदारई, थाह, गली, और दूसरा जो छंद है उसमें से भी कुछ शब्दार्थ निकलते हैं, खंड, प्रचंड, लहाय, पण और सिंधु नीरते। इस प्रकार से ये शब्दार्थ और कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिए। जो हमने कॉपी बनाई है उस कॉपी में आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। अब इसमें एक शब्द आया था मेरू। मेरू समान लो, मेरू पर्वत कहाँ है, उसका क्या प्रमाण है? तो मेरू पर्वत जम्मू द्वीप के विदेह में अवस्थित है। मेरू पर्वत कहाँ है? जम्मू द्वीप के विदेह क्षेत्र में है। इसकी नींव जमीन में 1000 योजन और ऊंचाई 99,000 योजन। जमीन पर इसकी मोटाई 10,000 योजन, चूलिका की ऊंचाई 40,000 योजन है। ये यहाँ पर समझना चाहिए। अब एक प्रश्न और कि कौन कौन से नरक में गर्मी, कौन कौन से नरक में सर्दी होती है? तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नरक के 2/3 बिलों में अत्यधिक गर्मी होती है, और उसके बाद 5वें नरक के 1/3 बिल में और 6ठे और 7वें नरक में भीषण गर्मी होती है। ऊपर गर्मी और नीचे सर्दी होती है। नीचे 5वें 1/3, 6 और 7वें सर्दी होती है। ये हमें जानना चाहिए। अब असुर कुमार आया था। असुर कुमार जाति के देव कौन होते हैं? भवनवासी कुल में एक नाम होता है। 4 प्रकार के देवों में जो भवनवासी होते हैं उनमें असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, इन असुर कुमार जाति के देवों में अम्बा बरिश जाति के देव तीसरे नरक तक स्वयं जा सकते हैं और जाकर के नारकियों को स्वयं दुख देते हैं, आपस में लड़ाते हैं और लड़ा करके खुद प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से आज हमने समझा। अब आगे हम और
अगले छंद को लेकर के अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्य चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।